साबुन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सरकार तो एलआईसी की तरह कह रही है कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। अरे कहाँ बेटी बची? ये बात तो मोदी सरकार जवाब तो यार तुम तो कह रहे हो और उत्तर प्रदेश सिमल नहीं रहा योगी जी, और भाग के चले जा बंगाल। गोरखपुर मठ में घंटा बजेगा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी मुंह की खाएगी, सरकार खत्म। किसान आंदोलन को 100 दिन से ज़्यादा वक्त हो चुका है। गर्मी का मौसम है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच जो बर्फ़ जमी है, क्या इस मौसम में पिघलेगी? इसको लेकर आज हमारे साथ हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। हरेंद्र ताऊ, 100 दिन से ज़्यादा वक्त, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं सुनेगी, समय आने दो, सुनेगी। अभी थोड़ा समय लगेगा, सुनेगी, सरकार भी सुनेगी। और इस देश के अगर जो किसान की नहीं सुनेगा वो गद्दी पर नहीं रहेगा। लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं बंगाल चुनाव में कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अरे यार दावा तो जो निर्दलीय भी लड़ता है ना वो भी बताता है, जब तक वोटिंग नहीं खुलती है तब तक हर आदमी जीतता है। जिस दिन वो हारेगा तब पता चलेगा, चुनाव होने दो, पता चलेगा बंगाल में क्या होगा इस बार। आपका मैंने कई वीडियो देखा, आप लगातार कंगना रनौत पर हमलावर होते हैं। इस बात को लेकर सवाल किया जा रहा है, लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि अगर आपको हरेंद्र ताऊ मिले तो उनसे ज़रूर पूछना कि कंगना रनौत से आप गुस्सा में क्यों रहते हैं, क्यों नाराज चल रहे हैं? देखिए मेरा कोई पर्सनल किसी से दुश्मनागी नहीं है, लेकिन अगर कोई किसान के बारे में गलत बोलेगा, जो किसान के बारे में गलत बोलेगा, किसान उसके लिए वो दुश्मन होगा। वो क्या गलत बोल रही है? क्यों? वो कह रही है कि कानून अच्छे हैं, हमारी लड़ाई को कह रही है कि तो फर्जी किसान है। तो हम फर्जी किसान हैं। वो हमारा जो भी सवाल होता है, हमारा हिंदुस्तान के किसी नागरिक के लिए सवाल नहीं है, हमारा सवाल सीधा सरकार से है। सरकार को हमसे परेशानी है, हमें सरकार से परेशानी है। तमाम मीडिया चैनल भी कह रहे हैं कि किसान का आंदोलन खत्म होने जा रहा है। अब देखो, अब कोई कहे तुम क्या हो, देख लो ये किसान है क्या है। और जो हिंदुस्तान का अपने आप को बताता है कि मैं किसान हूँ और अगर हम फर्जी हैं तो आकर के बैठे ना बॉर्डर पे, देखे सरकार से लड़के, तब पता चलेगा। क्या भविष्य दिख रहा है किसान आंदोलन का? किसान आंदोलन का भविष्य बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया आंदोलन, सबसे सुंदर आंदोलन अगर चल रहा है तो ये किसान आंदोलन चल रहा है। मांग कहाँ सुनी जा रही है आप लोगों की? आज नहीं सुनी, कल सुनेंगे। क्यों सी आफत आ गई अभी? कैसे? अरे जब जिस दिन स्टार्टिंग आंदोलन किया था उस दिन बताया था आप लोगों को कि 6 महीने हम आंदोलन का सामान लेके आए हैं। अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, 3 तो अभी बाकी हैं। देखो तो मांगे सुनी जाएगी आप लोगों की? और नहीं सुनेंगे तो इस देश में नहीं रहेगी सरकार। लेकिन कृषि मंत्री तो पहले कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। और किसान कह चुका है कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ये किसान भी कह चुका। कब तक ऐसे? ये आपने बड़ा मतलब भारतीय जनता पार्टी के स्लोगन को ले लिए कि जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी तरीके से आप भी कह रहे हैं। कौन कह रहा भारतीय जनता पार्टी का स्लोगन है? अरे कहाँ बेटी बची? बताओ कहाँ बची? कहाँ बेटी पढ़ी? किसने स्कूल खोला कोई? ये बात तो मोदी सरकार जवाब। तो यार तुम तो कह रहे हो, तुम बीजेपी का नाम ले रहे हो, कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कितने के साथ जातियां हो रही है? और उत्तर प्रदेश सिमल नहीं रहा योगी जी, और भाग के चले जा बंगाल। वही नारा फिर वहां दे रहे हैं। पहले अपना संभालो, तुम्हारा घर जलने लग रहा है और दूसरे के घर फायर ब्रिगेड भेज रहे हो, तो ये अच्छा नहीं है। तो लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में परचम लहराएगी। क्यों लगाएगी? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि बंगाल चुनाव में बीजेपी मुंह की खाएगी? ये शब्द आपने क्यों कहा? क्यों नहीं कहा भाई? तुम परचम तो लहरा देते। हमने हरेंद्र ताऊ के लिए छोड़ दिया। क्यों? हरेंद्र ताऊ क्या है? भविष्यवक्ता नहीं है। पर ये लिख लीजिए कि इस बार जब देश का किसान दुखी है, पूरी देश की जनता दुखी है, क्योंकि महंगाई से भी त्रस्त है। मान लीजिए ना, वो तो कह रहे हैं 1.5 साल के लिए हम स्टे कर देते हैं कानून को। क्यों भाई? ये कोई साबुन है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो? बताओ। नहीं तो एलआईसी 1.5 साल बाद क्या होगा? क्या होगा 1.5 साल? सरकार तो एलआईसी की तरह कह रही है कि जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। तो वो देख पता चल जाएगा। अभी चिंता मत करो, आ रहा है शेर बंगाल जा रहा है। जिस दिन शेर बंगाल जाएगा सारे गिद्धड़। किसको कह रहे हैं? नाम लेने में क्यों घबरा रहे हैं? नरेश टिकैत जी,
वो शेर है किसानों के। मसीहा। तो नाम क्या लेना, तुम शेर कह के बोलो, पूरे देश का किसान समझ जाता है किसान शेर कौन है। लेकिन किसानों ने तो सबक सिखा दिया, बीजेपी को सुपड़ा साफ कर दिया। पंजाब में निकाय चुनाव हुआ, वहाँ पर किसानों ने सबक सिखा दिया। बंगाल में इसका असर दिखेगा? बहुत ज़्यादा दिखेगा, हाँ। बहुत ज़्यादा दिखेगा, इतना ज़्यादा असर आएगा क्या किसानों का। अंदाजा लगाया जाए, आने वाले समय में किसानों के हाथों में सत्ता होगी? नहीं, देखिए सत्ता किसानों के हाथ में नहीं होगी। हम्म। जो सत्ता चलाएगा हम्म। वो किसान की बात सुनेगा, तो सत्ता चलाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहेंगे आप? उसको तो एक ही है कि ये देश की जनता है। अगर तुम देश के प्रधानमंत्री बने हो तो इस देश के किसानों की बात सुन लो, वरना इस हिंदुस्तान में मोदी जी आपका कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। तो 2022 में मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने की नहीं है? गोरखपुर मठ में घंटा बजेगा। बस। क्यों ऐसे कह रहे हैं, घंटा बजने की बात क्यों क्यों कर रहे हैं आप? अरे देश का किसान सड़कों पे है, हाँ। महंगाई से त्रस्त है। आज उज्ज्वला योजना के सिलेंडर कहाँ है, कहाँ है? कबाड़ी को बेच रहे हैं वो लोग। 940 का सिलेंडर क्या आ रहा है। बताइए, कहाँ से भर के कैसे लाएगा कैसे किसान करेगा, कैसे करेगा वो? क्या कहाँ से भरेगा? झाड़ी कितनी है, किसको दे रहे हैं नौकरी? सबकी तो नौकरी चली गई, वे लोग वापस उसी चूल्हे पे आ गई हैं, महिलाएं खाना बनाने को। तो क्या करेगा देश का इलाज? महंगाई कहाँ जा रही है? गैस ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, और जब डीजल की महंगाई बढ़ती है तो समझ लेना पूरे देश में महंगाई बढ़ती है। हर चीज़ माल ढुलाई पे लगती है, और जब माल ढुलाई महंगी हो जाएगी तो हर चीज़ की महंगाई बढ़ेगी। तो यही तरीका है, और ये महंगाई इनको खा करके जाएगी, ये हमारा कहना है। मतलब सरकार गिर जाएगी? सरकार खत्म, ये लिख लो। कैसे मान लिया जाए इस बात को? वो अरे! तो कह रहे हैं हमारी बहुमत की सरकार बनने जा रही है। टाइम आगा तो आप उसे देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि लोग बाग कहते हैं ना, जब चुनाव होता है तो उसमें 10-15 लोग खड़े होते हैं एक सीट पर, और जब तक वो रिजल्ट नहीं आता है 15 के 15 लोग करते हैं कि मैं तो बहुमत से जीत रहा हूँ, मैं बहुमत से जीत रहा हूँ। और जब आता है कि अब हम समीक्षा करेंगे, तो ये समीक्षा करते रह जाएंगे और इनको जनता समुद्र में डाल देगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।